प्रभु श्री राम लंका विजय की तैयारी में है। इसके लिए उन्हें शिव जी का आशीर्वाद चाहिए और शिवलिंग की स्थापना के कर्मकांड के लिए प्रभु श्री राम को एक आचार्य की आवश्यकता है। ऐसा आचार्य जो शैव वैष्णव दोनों ही परंपराओं से पूर्ण अवगत हो। अपनी आवश्यकता वे भालूराज जामवंत को बताते हैं। जामवंत जी उत्तर देते हैं कि प्रभु इस समुद्र तट के जंगल में सिर्फ पेड़ जानवर और आदिवासी है, उन्हें ऐसे किसी आचार्य का कहाँ पता होगा। श्री राम ने कहा आचार्य तो चाहिए ही। फिर श्री राम को जो आचार्य मिला और उसने जिस विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना के समस्त कार्य पूरे कराए, उससे श्री राम का लंका विजय अभियान सफल हो पाया। वे आचार्य कौन था और उसने श्री राम से क्या दक्षिणा मांग ली, इसे जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। यदि आप श्री राम भक्त हैं, तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। भगवान श्री राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की तब आचार्य के लिए रावण को निमंत्रित किया। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और अनुष्ठान का आचार्य बना। रावण त्रिकालज्ञ था, उसे पता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ श्री राम के हाथों लिखी है। वह कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, पर उसने ऐसी क्या विचित्र दक्षिणा मांगी जिसे आज हम लोग इस रोचक कथा के माध्यम से जानते और सुनते हैं। जिस तरह का प्रभु श्री राम को आचार्य चाहिए था, उसके विषय में जामवंत बार बार मनन करते रहे। आचार्य के लिए जो नाम उनके ज्ञान में आ रहा था, उसकी स्वीकृति सहमति की बात तो दूर, उसे आग्रह को लेकर भी मन में दुविधा थी। वे विश्रवा का पुत्र, पुष्प मुनि का पुत्र, परम वैष्णव, शिव भक्त, धर्मरत्नी का ज्ञाता था, लेकिन शत्रु था। वह रावण था, जिस पर विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना, पूजन अर्चना और यज्ञ होना था। जामवंत ने कहा श्री राम से कहा ये यज्ञ तो उसी के विरुद्ध है, उससे हम क्या कहेंगे। श्री राम ने कहा वही जो हमारी जरूरत है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर नहीं, अतिमानवादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव था। जामवंत जी को आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे, आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। इस बार श्री राम ने बुधवार प्रबुद्ध, भयानक और बृहदाकार जामवंत को भेजा। पहले हनुमान, फिर अंगद और अब जामवंत। यह भयानक समाचार विद्युत वेग की भांति पूरे नगर में फैल गया। इस घबराहट से सबके हृदय की धड़कन लगभग बैठ सी गई। निश्चित रूप से जामवंत देखने में हनुमान और अंगद से अधिक भयावह थे। सागर से तो लंका मार्ग सुनसान मिला, कहीं कोई मिले भी तो वो डर के मारे बिना पूछे ही राजपथ की ओर संकेत कर देते थे। बोलने का किसी को साहस नहीं था। प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत जी को किसी से पूछना नहीं पड़ा। यह समाचार द्वारपाल ने लगभग दौड़कर रावण के पास पहुंचाया। स्वयं रावण उन्हें राजदरबार तक लेने आए। रावण को अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने आदर से कहा, आप हमारे पितामह के भाई है, इस नाते हमारे पूज्य, आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवत मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी श्री राम ने तुम्हें प्रणाम कहा है। सागर सेतु निर्माण उपरांत अभ्यथा शीघ्र श्री राम महेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए ही उन्होंने ब्राह्मण, वेद ज्ञाता और शिव रावण को आचार्य पद पर आमंत्रित करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम। प्रतिक्रिया अभिव्यक्त उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया, क्या श्री राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। तभी रावण का मंत्री आंखें इतराते हुए गुर्राया, अत्यंत धूर्तता, अत्यंत धृष्टता और नितांत निर्लज्जता है। तुम्हें लंकेश्वर ऐसा प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मान्यवर, तुम्हें किसने मध्यस्थता करने को कहा? तभी रावण ने कठोर स्वर में मंत्री को फटकार दिया और कहा, जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वे भारतवर्ष के प्रथम संरक्षक महर्षि पुलिस के सगे भाई और महर्षि वशिष्ठ के शिष्य यजमान राम का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद स्वीकार कर दे? लेकिन हाँ, ये जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वे भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी, आप जानते ही है कि त्रिभुवन विजय अपने इस शत्रु की लंकापुरी में अब पधारे हैं।
यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको लौटने न दे तो आप क्या करेंगे? जामवंत खुलकर हंसे। मुझे पकड़ने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में भी नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विरोध प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण ये वार्ता स्पष्ट रूप से देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चलने लगा था तभी से धनुषधारी लक्ष्मण आसन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने दौर से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा कि हे जामवंत, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो ये पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल की संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब उत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के पास वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। उपस्थित दानवगण भयभीत हो गए। मंत्री का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। सभी कांप उठे कि उसके पास पाशुपतास्त्र महेश का ये अमोघ अस्त्र है। इसे तो सृष्टि में केवल 2 लोग प्रयोग में ला सकते हैं। अब जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है तब स्वयं भगवान शिव भी उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। रावण ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अब पधारे यजमान, मुझे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। श्री राम से कहिए कि मैंने उसका आचार्य निमंत्रण स्वीकार किया। जामवंत ने कहा कि यज्ञ के लिए क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, कृपया बता दीजिए, और क्या तैयारी करनी है, कृपया बताएं। रावण ने कहा, जब यजमान किसी वन में हो तो आचार्य का कर्तव्य होता है कि आवश्यक सामग्री लेकर जाए। तो आप श्री राम से कहना कि केवल स्नान करके तैयार रहे, सब सामग्री मैं लेकर आऊंगा। जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुँचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न करा सके उसे जुटाना आचार्य का भी परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी श्री राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए, और रावण अशोक वाटिका पहुंचते हैं और रावण ने देवी सीता से कहा कि श्री राम लंका विजय की कामना हेतु समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, ये दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। कल प्रात सूर्योदय के समय विमान आएगा, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहाँ भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन के उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य ये जानकर जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। लंकेश ने भी स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहकर दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ देवी सीता और आवश्यक सामान सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर पहुंचा। आदेश मिलने पर आना कहकर देवी सीता को उसने विमान पर ही छोड़ा और स्वयं श्री राम के सम्मुख जा पहुंचा। जामवंत का संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही पधारे थे। सन्मुख होते ही वनवासी श्री राम ने आचार्य रावण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजय भव के आशीर्वाद के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उसने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहाँ हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावण आचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथा स्थान आसन में बैठने के लिए बुलाइए। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की कि ये यजमान अर्धांगिनी को लाने में असमर्थ है, आप आचार्य कोई विकल्प के बारे में बताएं। रावण ने कहा, अवश्य, किंतु अन्य किसी वस्तु के अभाव में ऐसा संभव है, परंतु प्रमुख व्यक्ति के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित अथवा विधुर होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नी ही वानप्रस्थ कभी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? श्री राम ने कहा, कोई उपाय बताने की कृपा करें। आचार्य रावण ने कहा, आचार्य आवश्यक सामान तथा वस्तुएं अनुष्ठान के बाद वापस ले जाते हैं, स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर तट के निकट पुष्पक विमान में यजमान की पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री राम के आदेश पर विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और देवी सीता सहित लौटे। रावण ने कहा, अर्धांगिनी यजमान के पास में बैठो। आचार्य के इस आदेश का देवी सीता ने पालन किया और श्री राम के पास में बैठ गई। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन के उपरांत आचार्य ने पूछा, शिवलिंग लाइए। श्री राम ने कहा कि उसे लेने कल रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र हनुमान कैलाश गए हुए हैं।
अभी तक लौटे नहीं आते ही होंगे। आचार्य रावण ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान श्री राम की पत्नी बालू का शिवलिंग स्वयं बना ले। तब देवी सीता ने स्वयं अपने कर कमलों से समुद्र तट की रेत से आचार्य के निर्देशानुसार शिवलिंग बनाया। श्री राम ने रेत से आधार पीठ बनाया गया। देवी सीता श्री राम ने ही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब बारी आती है आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा पुनः? तब एक बार फिर सबको रावण के इन शब्दों ने चौंका दिया। रावण ने कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी को दक्षिणा में संपत्ति नहीं चाहिए। श्री राम बोले, आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी श्री राम अपने आचार्य की जो मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। रावण ने कहा कि ये आचार्य चाहता है कि जब मृत्युशय्या ग्रहण करूं तब यजमान श्री राम मेरे सम्मुख उपस्थित रहे। इस तरह आचार्य रावण ने अपनी दक्षिणा मांगी। श्री राम ने कहा, ऐसा ही होगा आचार्य, इस यजमान ने वचन दिया है और समय आने पर उसे निभाया भी। रघुकुल वृत्त सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वार्ता देख सुनकर सभी उपस्थित जनवरी समुदाय के नेत्र जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य ज्ञाता ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु तो श्री राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह श्री राम से लौट जाने की दक्षिणा भी मांग सकता था। बहुत कुछ हो सकता था। काश श्री राम को वनवास न होता, काश देवी सीता वन न जाती, किंतु यह धरती तो है ही पाप भुगतने वालों के लिए, और जो यहाँ आया है उसे अपने पाप भुगतने होंगे, और इसलिए रावण जैसे पापी लंका के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन देवलोक के नहीं। रामेश्वरम देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा कराई थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कनकी रामायण रामावतार में ये कथा है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय श्री राम।